Friends, welcome to the lecture number 2 on hyperbolic functions. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था सर्कुलर फंक्शंस फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि भाई हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, उनको हाइपरबोलिक फंक्शंस क्यों बोला जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, and if the time permits we will try to cover some problems on hyperbolic functions। अगर ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर ज़्यादा हो जाता है तो इन दैट केस हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को हम पूरी तरीके से फोकस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू हाइपरबोलिक फंक्शंस, ताकि अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाए। तो चलिए समझते हैं। फॉर एनी x बिलोंग्स टू c मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, the quantities e to the power x plus e to the power minus x upon 2 and e to the power x minus e to the power minus x upon 2 are called cos hyperbolic x and sin hyperbolic x respectively। मतलब cos hyperbolic x जो है वो e to the power x plus e to the power minus x upon 2 होता है। इसे cosine hyperbolic या hyperbolic cosine x पढ़ते हैं और इसे हाइपरबोलिक साइन एक्स पढ़ते हैं। साइन एच एक्स जो लिखा हुआ है, इसको इनका जो प्रोनाउंसिएशन है ये कोस एच एक्स पढ़ते हैं कई बार, लेकिन कोश, इट्स कोश नॉट कोस। तो कोश एक्स, और ये जो साइन एच एक्स लिखा हुआ है इसको सिंच एक्स पढ़ा जाता है, सिंच एक्स, SINCH है ना, ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन है। कोसेक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स का जो ग्राफ है कोस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 को डिफाइन किया गया। अब देखो, जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ई की पावर माइनस एक्स जो है वो जीरो की तरफ बढ़ेगा। तो एक तरफ ये जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है तो ये राइट साइड में इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ग्राफ, और जब एक्स नेगेटिव में माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा तो ई की पावर माइनस एक्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, जबकि ई की पावर एक्स जीरो को टेंड करेगा। तो अल्टीमेटली ये लेफ्ट साइड में, जब एक्स नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड में इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इसी तरीके से साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होता है। तो जब एक्स प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है तो ई की पावर माइनस एक्स जीरो को टेंड करेगा, तो ये ई की पावर एक्स अपॉन 2 यानी कि इन्फिनिटी अपॉन 2 तो राइट साइड में प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। जबकि जब एक्स माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ई की पावर एक्स तो जीरो को टेंड करेगा, और ई की पावर माइनस एक्स माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ई की पावर माइनस एक्स जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा जब एक्स नेगेटिव है, तो माइनस साइन लगे होने की वजह से ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये इनके ग्राफ होते हैं। तो ये दोनों दोनों हमें फॉर्मूले की तरह याद रहने चाहिए कि भाई कोस हाइपरबोलिक एक्स जो है ये ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई इनमें इनको हाइपरबोलिक फंक्शन क्यों बोला जाता है, और जो जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और हाइपरबोलिक, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शन है, ट्रिग हाइपरबोलिक है ये एक्चुअली, तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए, कंसिडर ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का और सर्कुलर फंक्शंस का बड़ा गहरा रिश्ता है। ये हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 है और सेंटर एट ओरिजिन।
नाउ सपोज यू टेक एनी पॉइंट पी हेयर, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कोस टी कॉमा साइन टी, और इन्हीं से बाकी के अदर फोर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैन बी डिराइव्ड। तो ये सभी सर्कुलर फंक्शन इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि सर्कल से डिराइव किए जा सकते हैं। दूसरी बात, टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए जो कि 0 से 2 पाई के बीच में है, तो पी जो है वो इस सर्कल पर हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर आप कोस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स को देखो ध्यान से, मतलब इस सर्कल की इक्वेशन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और कोस टी साइन टी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ कंसिडर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ इसका जो ग्राफ होता है वो आप सभी बच्चों को अच्छे से मालूम है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस प्रकार से रहता है। थोड़ा ये ओरिजिन दिस पॉइंट इफ सपोज इट इज ए, तो इसके कोऑर्डिनेट 1 कोमा 0 है, और ये ए डैश है तो ये -1 कोमा 0 वर्टाइसिस होते हैं। तो अब देखो, अगर आप x इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक्स एंड y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स लेते हो, तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या थी, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, व्हाट यू गेट, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन 4, ये इसकी वैल्यू हो गई पहले वाले की, माइनस ये हो गया e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x माइनस 2 अपॉन 4, एंड इट कम्स आउट टू बी 1। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के पैरामीट्रिक इक्वेशन हैं या पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इनको हाइपरबोलिक फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि इनको हाइपरबोलिक फंक्शन क्यों बोलते हैं, व्हाई वी यूज दिस एच हियर, है ना। नाउ अब हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द अनदर डेफिनेशन। देखिए, फ्रॉम यूलर्स फॉर्मूला, from Euler's formula we know that cos x, यूलर फॉर्मूला क्या था, e की पावर आई एक्स जो है वो cos x प्लस आई साइन x होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ड्राइव किया था और डिमर्स थ्योरम में तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज भी किया है इसको। तो cos x की जो वैल्यू है वो e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2, एंड साइन x की जो वैल्यू है वो आती है इससे e टू द पावर आई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i। आई मतलब ये आयटा है जिसकी वैल्यू रूट ऑफ -1 होती है। तो ये जो cos x है इसमें आप x को आई एक्स से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस x बाई आयटा x। इससे हम इसलिए भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं वो x बिलोंग्स टू r के लिए नहीं, केवल x बिलोंग्स टू c के लिए भी एप्लीकेबल है। तो आयटा से मल्टीप्लाई करने से ऐसे इसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी गेट
कोस ऑफ आई एक्स इज इक्वल, तो ये x की जगह आई एक्स आ गया, तो ये i पहले से था और एक ये आई एक्स हो गया, प्लस ई टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2, एंड साइन आई एक्स क्या बन जाएगा, ई टू द पावर आई स्क्वायर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई स्क्वायर एक्स अपॉन 2i। भाई आई एक्स को आपने आई एक्स से रिप्लेस किया, ये जो e की पावर आई स्क्वायर एक्स है और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये बन गया e टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन 2, और ये क्या बन गया e टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन 2i। सो e टू द पावर x plus e to the power minus x upon 2 is nothing but the hyperbolic cosine function. So cos I x equal to cos x, ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया है और ये बहुत यूजफुल रिलेशन है जो हमें आगे काम आएगा। साइन आई एक्स, अब इसमें आप देखो ये e की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स है, तो इसमें से हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और आई हो रहा है यहाँ पर आई, तो इसको साइन हाइपरबोलिक फंक्शन बनाने के लिए आयटा से मल्टीप्लाई कर लिया और आयटा से ही डिवाइड कर लिया। ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, देखो ये जो आई स्क्वायर है ये हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये जो पहले स्टार्टिंग में माइनस लगा हुआ है, तो आई इंटू ये हो गया ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और ये क्या था साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। तो मेरे पास साइन आई एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये दूसरा रिलेशन बन गया जो बहुत सारे डेरिवेशन में यूज करेंगे हम लोग। तीसरा टेन आई एक्स क्या होगा, टेन आई एक्स को आप साइन आई एक्स अपॉन कोस आई एक्स ऐसा लिख सकते। साइन आई एक्स इज आई साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक एक्स, तो ये बन गया टेन आई एक्स इज इक्वल टू आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये तीन रिलेशन हो गया हमारे पास, साइन आई एक्स का फॉर्मूला पता लग गया, कोस आई एक्स का पता चल गया और टेन आई एक्स का। कोस आई एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स एक ही बात होती है, साइन आई एक्स जो है वो आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है और टेन आई एक्स भी आई टाइम्स टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है। Also now some points has to discuss in note, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। नोट में फर्स्ट पॉइंट देखिए, साइन एच एक्स यानी कि साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो e टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 है। तो अगर मैं इसमें x को आई एक्स से रिप्लेस कर दूं तो साइन एच आई एक्स x को आई एक्स से रिप्लेस किया तो ये क्या बन गया e टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2। अगर आप इसमें आयटा से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ भी और यहाँ भी, सो व्हाट वी गेट, साइन हाइपरबोलिक आयटा एक्स इज इक्वल टू आयटा इनटू ये जो वैल्यू है e की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 है, ये साइन एक्स की वैल्यू जो कि यूलर्स फॉर्मूला से हमने लिखी थी। एंड कोस हाइपरबोलिक एक्स जो था वो क्या था, e टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। अब इसमें x को आई एक्स से रिप्लेस कर दो तो कोस हाइपरबोलिक आई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर आई एक्स
plus e to the power minus ix upon 2 and this is nothing but cos x. तो cos hyperbolic ix is equal to simply cos x. Also अब चूंकि हम लोग साइन और कोस हाइपरबोलिक आई एक्स लिख चुके हैं तो हम इन दोनों की हेल्प से टेन हाइपरबोलिक आई एक्स भी लिख सकते हैं। तो टेन हाइपरबोलिक आई एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक आई एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक आई एक्स। साइन हाइपरबोलिक आई एक्स इज सिंपली आई साइन एक्स and this is cos x. तो tan hyperbolic I x is equal to iota tan x. तो नोट में फर्स्ट पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम कुछ रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो कि हम इस चैप्टर में यूज करेंगे। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन हाइपरबोलिक फंक्शन। important results on hyperbolic function। फर्स्ट जो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सेकेंड, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक 2x। याद करो कोस 2x का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, जबकि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 था। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1 आ रहा है और ये कोस हाइपरबोलिक 2x आ रहा है। तो पहले इन दोनों का प्रूफ समझ लेते हैं, फिर बाकी के लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, वैल्यूज पुट कर दो। तो ये क्या था, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर। ये हमने अभी अभी ऊपर सोल्व किया ही था, सेम ही है, तो ये इसका तो प्रूफ हो जाता है 1। अब सेकंड देखो, सेकंड में हमें प्रूफ करना है कि कोस हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके भी कर सकते हो, राइट हैंड साइड लेके भी कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड सी कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। So this can be written as e to the power x plus e to the power minus x upon 2 whole square plus this is e to the power x minus e to the power minus x upon 2 whole square equal to, जब आप ये सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 होल अपॉन 4 प्लस e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x माइनस 2 अपॉन 4। ये दूसरा ब्रैकेट खोल दिया तो ये 2 से ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में आप देखो हर टर्म दो बार आ रही है, तो 2 टाइम्स ये 2/4 अलग कर लो और ये हो गया e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। तो कुल मिला के ये बच गया e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2 एंड दिस इज नथिंग बट कोस हाइपरबोलिक 2x। क्योंकि कोस हाइपरबोलिक x जो है वो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 था, तो कोस हाइपरबोलिक 2x में क्या करना है, x को 2x से रिप्लेस करना था, बस सेम आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो इसको राइट हैंड साइड लेके भी कर सकते हो, कोस हाइपरबोलिक 2x
तो बाय डेफिनेशन इट विल बी ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2। या तो इसको लेके चल लो या और इससे भी बढ़िया एक तरीका मुझे सूझ रहा है, कोस हाइपरबोलिक x और कोस आई एक्स ये दोनों एक ही बात है। कोस हाइपरबोलिक x एंड कोस आई एक्स बोथ आर सेम। तो कोस हाइपरबोलिक 2x को आप कोस 2i x ऐसा लिख सकते हो। अब अगर आप आई एक्स को सोचो कि ये थीटा लिखा हुआ है तो ये कोस 2 थीटा हो गया, और कोस 2 थीटा जो होता है वो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये बन गया कोस स्क्वायर आई एक्स माइनस साइन स्क्वायर आई एक्स। कोस आई एक्स तो कोस एक हाइपरबोलिक एक्स तो सेम ही रहता है, लेकिन साइन आई एक्स जो होता है वो आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। ये भी हमने अभी ऊपर ड्राइव किया है। तो कोस आई एक्स की जगह तो हम कोस एच एक्स सीधा लिख सकते हैं का स्क्वायर, और साइन आई एक्स की जगह हमें लेना पड़ेगा आई साइन एच एक्स, यानी कि आई साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और प्लस, क्योंकि आई स्क्वायर जो है वो -1 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। यही हम प्रूफ करना था। थर्ड फॉर्मूला, कोस हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो इसको भी देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कोस हाइपरबोलिक 2x। देखो हर बार आप चाहो तो ई की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगा कर लो या इसको यूज कर लो, कोस हाइपरबोलिक एक्स और कोस आई एक्स एक ही बात होती है, तो इसको फायदा उठा सकते हैं। तो कोस हाइपरबोलिक 2x कैन बी रिटन एज कोस 2i x। अब ये कोस 2 थीटा हो गया, तो कोस 2 थीटा मतलब आई एक्स को मैं थीटा मान रहा हूँ, तो कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब आई एक्स -1, लेकिन कोस आई एक्स तो कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है, तो ये 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1। और अगर मान लो हमें साइन वाला प्रूफ करना है, तो ये जैसे आई एक्स को हमने थीटा माना है, आई एक्स को थीटा माना है, तो कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा साइन के टर्म में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आई एक्स ऐसा बन गया। तो 1 माइनस 2 साइन आई एक्स जो होता है वो आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है का स्क्वायर। यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, साइन आई एक्स इज इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। अभी प्रूफ किया था ऊपर पहले, है ना, डेफिनेशन में लिखा हुआ है। तो 1, देखो ये आई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बनेगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। फोर्थ, साइन हाइपरबोलिक 2x, जैसे साइन 2 थीटा होता है, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। सो टेक लेफ्ट हैंड साइड, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू, इसे आप दो तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो ये जो डेफिनेशन थी साइन हाइपरबोलिक x क्या हो जाएगा 1 अपॉन आई साइन आई एक्स हो जाएगा, उसको भी यूज कर सकते हो। तो उसी को कर लेते हैं पहले, फिर दूसरा बता दूंगा। तो 1 अपॉन आई साइन 2i x ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन आई एक्स जो ऊपर लिखा गया फिर से मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो आई साइन हाइपरबोलिक एक्स है। तो अगर आपको साइन हाइपरबोलिक एक्स चाहिए तो आई इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब अगर आप आई एक्स को थीटा मान रहे हो तो ये साइन 2 थीटा लिखा हुआ है,
और साइन में तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो वो फॉर्मूला लगा ही सकते हैं ना। यहाँ पर साइन एच ये एक ही चीज है, कभी ये सोचो कि साइन अलग है एच अलग है 2x अलग है, या साइन अलग है h2x अलग है, ऐसा नहीं है। साइन एच एक क्वांटिटी है, इसीलिए इसको हाइपरबोलिक साइन पढ़ा जाता है। तो 1/i एज इट इज, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा कोस थीटा। तो 2 sin i x कोस आई एक्स, ऐसा बन गया। साइन आई एक्स अपॉन आई, ये क्या बन गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स। और कोस आई एक्स तो सीधा कोस हाइपरबोलिक एक्स होता ही है, हेंस प्रूव। तो 2 sin हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक एक्स, प्रूफ हो गया। और इसी फॉर्मूले को आप और मान लो ऐसा करना चाहो, और एक और तरीके से इसको कर सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल, देखो साइन एक्स का जो, साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डेफिनेशन थी वो है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2। इसको भी यूज कर सकते हो, अब x की जगह 2x रख दो, तो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 2, ऐसा बन गया। इसे आप e टू द पावर x का स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 ऐसा लिख सकते हो। तो न्यूमरेटर में आप ऐसा मानो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, जिसको आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हो। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये तो ए माइनस बी हो गया। ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये ए प्लस बी हो गया अपॉन 2। यहाँ पर 2 है, एक 2 हमने यहाँ पर ले लिया, मतलब हमने 2 से डिवाइड किया तो इंटू 2 भी कर लिया, इससे बैलेंस हो गया 2। जो पहली टर्म है आपके सामने ये e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये कौन है, दिस इज साइन हाइपरबोलिक x। तो 2 साइन एच एक्स, और दूसरा वाला क्या बन गया, कोस हाइपरबोलिक x। तो इसे आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। ये अपना फोर्थ फॉर्मूला था। फिफ्थ फॉर्मूला देखो, फिफ्थ फॉर्मूला, फिफ्थ में आप जो है, जैसे अभी हमने साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला ड्राइव किए, तो आप जो है साइन 3 थीटा और कोस 3 थीटा के फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है साइन हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल टू 3 साइन हाइपरबोलिक x प्लस 4 साइन क्यूब, साइन हाइपरबोलिक क्यूब सॉरी, x। और सिक्स्थ में हमें प्रूफ करना है कोस हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल 4 कोस हाइपरबोलिक क्यूब 3x माइनस 3 कोस हाइपरबोलिक x। तो देखो भाई, इसको कैसे कर सकते हैं। फिफ्थ, साइन हाइपरबोलिक 3x इज इक्वल, फिर से हम वही फॉर्मूला का फायदा उठाते हैं। देखो साइन आई एक्स, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स को 1/i साइन आई एक्स ऐसा आप लिख सकते हो। तो साइन हाइपरबोलिक 3x हो गया 1/i साइन 3i x। और साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए इसमें तो आप सीधा सीधा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो 1/i साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा, यानी कि 3 साइन आई एक्स माइनस 4 साइन क्यूब आई एक्स। 1/i
3 साइन आई एक्स को आप आई साइन हाइपरबोलिक एक्स लिख सकते हो, आई साइन हाइपरबोलिक एक्स -4 साइन आई एक्स को आप आई साइन हाइपरबोलिक एक्स ऐसा लिख सकते हो का क्यूब एज इट इज। तो 1/i ये एज इट इज और 3i साइन हाइपरबोलिक एक्स, देखो ये आई क्यूब बनेगा, आई क्यूब की वैल्यू होगी -i, तो माइनस माइनस हो जाएगा +4i साइन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स। आइटा कॉमन आ गया, आइटा कॉमन लेने के बाद में क्या बचा, 3 साइन हाइपरबोलिक एक्स +4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लेते हैं सिक्स्थ फॉर्मूला। सिक्स्थ में हमें प्रूफ करना है कोस हाइपरबोलिक क्यूब एक्स, कोस हाइपरबोलिक 3x की वैल्यू, कोस हाइपरबोलिक या हाइपरबोलिक कोसाइन 3x। तो हाइपरबोलिक कोसाइन 3x कैन बी रिटन एज कोसाइन i3x, ऐसा आप लिख सकते हो, क्योंकि कोस आई एक्स एंड कोस हाइपरबोलिक एक्स वो दोनों एक ही बात है, ये हम ऑलरेडी आपको डेफिनेशन में बता चुके और अभी तक कितनी बार यूज कर चुके हैं। इसे आप ऐसे लिख सकते हो कोस 3ix, अभी तो कोसाइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया सिंपल, और आई एक्स को आप सोचो मन मन में थीटा, तो कोस 3 थीटा लिखा हुआ है जो कि 4 कोस क्यूब थीटा, तो 4 कोस क्यूब थीटा मतलब आई एक्स माइनस 3 कोस थीटा, तो 3 कोस थीटा, थीटा मतलब आई एक्स 4, ये कोस क्यूब आई एक्स मतलब कोस आई एक्स का होल क्यूब, भाई इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना, कोस आई एक्स का क्यूब -3 कोस आई एक्स, लेकिन कोस आई एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स तो एक ही बात होती है, तो ये हो गया 4 कोस हाइपरबोलिक क्यूब एक्स -3 कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये बन 7 tan हाइपरबोलिक 3x, tan हाइपरबोलिक 3x, तो tan हाइपरबोलिक 3x क्या होता है, 3 tan हाइपरबोलिक x प्लस tan क्यूब हाइपरबोलिक x अपॉन 1 + 3 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो इसे आप साइन हाइपरबोलिक 3x अपॉन कोस हाइपरबोलिक 3x लेके सॉल्व कर सकते हो, या सीधा सीधा tan हाइपरबोलिक x, देखो क्या था, tan आई एक्स क्या आया था, tan आई एक्स, tan आई एक्स जो था वो आई tan हाइपरबोलिक x था, तो tan हाइपरबोलिक x की जो वैल्यू आएगी वो 1/i tan आई एक्स आ जाएगा। जी हम आई एक्स में इसलिए बदल रहे हैं हर बार क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जानते हैं, उसको यूज कर सकें, तो यहाँ भी राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और वैसे ही आप इसको प्रूफ कर लेंगे, तो ये मैं असाइनमेंट के तौर पे आपको छोड़ रहा हूँ, ट्राई योरसेल्फ। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जैसे सर्कुलर फंक्शंस जो थे, चाहे उनमें इनपुट रियल नंबर्स था चाहे आउट इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर था, बट दे आर पीरियोडिक, तो क्या हाइपरबोलिक फंक्शन भी पीरियोडिक होते हैं? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, पीरियड्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। पीरियड्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन की आपको डेफिनेशन पता ही है कि भाई एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, ये एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ टी
यहाँ पर मैंने t ग्रेटर देन 0 मेंशन इसलिए नहीं किया क्योंकि अब हम रियल फंक्शंस की बात नहीं कर रहे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। द लीस्ट वैल्यू ऑफ t is called fundamental period, is called fundamental period of f। फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ। तो सबसे पहले हम बात साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की करते हैं। सिंस साइन हाइपरबोलिक x प्लस 2n पाई आई, इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन अगर आप इस पूरे को, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है x प्लस 2n पाई आई, इसे सोचो x लिखा हुआ है, साइन हाइपरबोलिक x। तो साइन हाइपरबोलिक x क्या होता है बेटा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2। तो e टू द पावर x, x का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, x प्लस 2n पाई आई, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो x प्लस 2n पाई आई अपॉन 2। कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ पर हमने यूज किया है साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होता है, बस। तो अब इनपुट का काम यहाँ पर x प्लस 2n पाई आई कर रहा था। अब e की पावर 2n पाई आई तो 1 होता है, e की पावर प्लस माइनस 2n पाई आई, ये वैल्यू तो 1 होती है। तो ये क्या बन गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, यानी कि साइन हाइपरबोलिक x। इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ x प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स वाली जो डेफिनेशन थी वो फुलफिल हो रही है। तो दिस इम्प्लाई दैट साइन हाइपरबोलिक x फंक्शन जो है इज ए पीरियोडिक फंक्शन, इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड, विद पीरियड। इसका पीरियड क्या बनेगा, 2 पाई आई, जहां पर आई की वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ -1। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एकदम रटा होना चाहिए कि इस जो हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं और इनका पीरियड जो है रियल नहीं होता। यहाँ पर टी की वैल्यू, टी टी क्या है, 2 पाई आई, हेयर टी इज इक्वल टू 2 पाई आई, विच इज ए प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी। इसी तरीके से जैसे हमने साइन हाइपरबोलिक को दिखाया, सिमिलरली सिमिलरली कोस हाइपरबोलिक फंक्शन जो है, कोस हाइपरबोलिक x प्लस 2n पाई अगर आप लेते हो, 2n पाई आई, तो ये क्या आ जाएगा, e टू द पावर x प्लस 2n पाई आई प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस 2n पाई आई अपॉन 2। तो अगेन वी गेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2 ओनली। क्यों, क्योंकि e की पावर प्लस माइनस 2n पाई आई की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, दिस वैल्यू इज 1, यूलर्स फॉर्मूला से cos थीटा प्लस आई sin थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि cos हाइपरबोलिक फंक्शन इज आल्सो पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड 2 पाई आई। Similarly, we can show that in the same way or in the same pattern, in the same way, we can show that
tan hyperbolic x is also periodic with period pi I, with period pi I, where I equal to root of -1। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोगों ने जो कवर किया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने हाइपरबोलिक फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया, उनके ग्राफ्स को समझा, फिर आपको ये बताया कि भाई इनको हाइपरबोलिक फंक्शंस क्यों बोलते हैं, फिर उनके जो कुछ रिजल्ट्स हैं वो डिस्कस किए। लास्ट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि क्या हाइपरबोलिक फंक्शंस भी पीरियोडिक होते हैं, तो आंसर आया कि यस दे आर पीरियोडिक, लेकिन उनके पीरियड जो होते हैं वो रियल नहीं होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शंस के ऊपर जो क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर पर जाने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है या सजेशन मान लीजिए आप कि भाई आप लोग सभी फॉर्मूले जो कि हमने लेक्चर 2 में कवर किए हैं हाइपरबोलिक फंक्शन से, वो सभी रिजल्ट्स और फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद कर लो, लिख के देख लो, तभी जाके आप उन अगले लेक्चर में अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। तो उम्मीद है आपको ये पूरा लेक्चर बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम किसी को है या इसको समझने में आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका आंसर जरूर करेंगे। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।